हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को भी बजा दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आपकी सोच से भी ज़्यादा आपको खुशियाँ दे। आज मैं आपके लिए एक डिफरेंट रेसिपी लेके आई हूँ। आज मैं आपको मीठी पूड़ियाँ बनाना सिखाने लगी हूँ। बहुत आसान तरीका है, इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार बनेंगी और बहुत ही खस्ता बनेंगी। मीठी पूड़ियाँ बनाने के लिए ये आधा किलो मैंने मैदा लिया है। आपने जितनी पूड़ियाँ बनानी हो इसी हिसाब से आपने रेशो डालने हैं। आधा किलो मैदा है तो इसमें मैं 1.5 पाव जो है वो चीनी शामिल करूँगी। इसको मैंने ग्राइंड कर लिया, ग्राइंडर में डाल के पाउडर शुगर बना लिया है। आधा पाव सूजी है। आधा किलो मैदे में आधा पाव ही सूजी जाएगी। इलायची है, इलायची 10-12 अदद इलायचियाँ लेके इसको मैंने ग्राइंडर में डाल के थोड़ा सा पाउडर बना लिया, देखें इलायची का। और 6 चम्मच भर के देसी घी है। आप जो घी पसंद करते हैं वो घी इसमें डाल सकते हैं। 6 चम्मच देसी घी या 1 पाव देसी घी आपने इसमें शामिल करना है। अब मैं आपको आटा गूंद के दिखाती हूँ कि किस तरीके से आपने आटा गूंदना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये दूध है, नीम गर्म दूध, 1 कप नीम गर्म दूध लिया है मैंने। इसको चीनी में शामिल कर दूँगी ताकि चीनी जो है फूल जाए। आधा दूध मैंने चीनी में शामिल कर दिया और आधा दूध ही सूजी में शामिल कर दिया। चम्मच से थोड़ा सा चीनी को मिक्स कर लें। चीनी अगर थोड़ी बहुत साबुत रह गई है तो वो भी इसके अंदर हल हो जाए और बासानी आटा गूंद जाए। अब तकरीबन 15 मिनट तक इसको भीगा रहने दें, उसके बाद आटा गूंदें। 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं आपको आटा गूंद कर दिखाती हूँ। ये मैदा जो है इसको मैंने स्टेन कर लिया। आपने भी ज़रूर छान के ही इस्तेमाल करना है। मैदा, सूजी सब चीज़ें छान के इस्तेमाल किया करें। सबसे पहले सूजी जो है वो इसमें शामिल कर दें। इसको पहले एक साथ मिक्स करें। इलायची पाउडर इसमें शामिल करें, इसको भी मिक्स करें। ज़रा इसका आटा जो है वो ट्रिकी होता है। इंशाल्लाह आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा इसका आटा बनाना और पूरियाँ बनाना। इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार तैयार होंगी पूरियाँ, मीठी पूरियाँ। आप ये चीनी जो है इसमें शामिल कर दें। इस तरीके से आप सारी चीनी इसमें शामिल कर दें। इसको मिक्स करें। ऐसे मिक्स करना है आपने इसको। पूरियों का आटा गूंदना ज़रा ट्रिकी होता है। अगर आप मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह कोई भी गलती नहीं होगी। इस स्टेज पे आके आपने 1 पाव मैदा जो है वो स्टेन करके रख लेना है और थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करना है। थोड़ा सा मैदा मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और इसको मिक्स करूँगी। मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह कोई भी गलती नहीं होगी और बहुत अच्छी पूरियाँ तैयार होंगी। एक भी पूरी नहीं टूटेगी इंशाल्लाह। पहले मैदा अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, फिर हम इसमें घी शामिल करेंगे। अब हम इसमें घी शामिल करेंगे। जी देसी घी है, 6 चम्मच देसी घी या 1 पाव। आप जो घी पसंद करते हैं वो घी इसमें शामिल कर दीजिएगा। देसी घी से पूरियों का जायका बहुत ही मज़ेदार बनता है। ये रेसिपी ही मैं अनम अशरफ और सूफिया सईद की फरमाइश पे बना रही हूँ। अब आपने देसी घी मिक्स करना है। जब देसी घी मिक्स हो जाए तो फिर थोड़ा सा मैदा और शामिल करें। ये बस 1 पाव मैदा है, जितनी मुझे ज़रूरत होगी उतना इसमें शामिल कर दूँगी। अब दोबारा से इसको आपने मिक्स करना है। इतना मिक्स करें कि ये मैदा जो है वो यकजान हो जाए और एक डो सी बन जाए। इसका मैदा जो है वो, इसका आटा जो है मीठी पूरियों का, उसको गूंदने में ज़रा टाइम लगता है, लेकिन आपने मुक्के बिल्कुल नहीं लगाने। इसी तरीके से आटा बनाना है जिस तरीके से मैं गूंद के दिखा रही हूँ। इस तरीके से आटा गूंदने से आटा जो है वो फूलता भी है और मीठी पूरियाँ जो हैं वो बहुत अच्छी बनती हैं। बस थोड़ा सा मैदा और शामिल होगा और डो रेडी हो जाएगी। बस आपको जितना रिक्वायर्ड हो उतना ही शामिल कीजिएगा। डो बिल्कुल रेडी हो गई है। इसको थोड़ा सा संभालते हैं। अब आपने इसको कवर करके
तकरीबन 15 मिनट के लिए रखना है। किसी गीले कपड़े से कवर करके रखें और 15 मिनट के बाद इसको शेप दे के फ्राई करके दिखाते हैं। 15 मिनट हो गए और आटा जो है वो ठहर गया है। ये देखें कितना ज़बरदस्त आटा तैयार हुआ है। इसके अब मैं पेड़े बनाऊंगी। इसको दोबारा कवर करके रखें ताकि सूखे ना। इसका आपने पेड़ा बनाना है इस तरीके से। अब थोड़ा सा खुश्क आटा जो है वो इस पर डस्ट कर लें। उसको बेलें। इस कटर की मदद से मैं इसको काटूंगी। अगर आप इस साइड से काटेंगे तो डिज़ाइन बन जाएगा और इधर से काटेंगे तो सादा बनेगा। ऐसे आपने गोल टिक्कियाँ बना लेनी है। इसको उठाएं इसमें से इस तरह से। ये आटा जो है वो दोबारा इसमें शामिल करके हमने पेड़ा बनाना है। अब मैं आपको इसको फ्राई करके दिखाती हूँ। इसको आपने घी में फ्राई करना है। अगर आप घी नहीं पसंद करते कुकिंग ऑयल में आप इसको फ्राई कर सकते हैं, लेकिन घी में ज़रा खस्ता बनती है। घी को मैंने प्री हीट कर लिया है। आधा किलो घी है ये, इसको मैंने प्री हीट कर लिया है। अब इस पर मैं पूरियाँ शामिल करूँगी। इस तरीके से आपने एक एक करके पूरी शामिल करनी है। आपने मीडियम फ्लेम पे पूरियाँ फ्राई करनी है। बिल्कुल तेज़ आंच नहीं होनी चाहिए वरना पूरी जल जाएगी और इसका कलर अच्छा नहीं आएगा। एक मिनट के बाद आपने इसकी साइड चेंज करनी है। थोड़ा सा ऐसा पूरियों का आपने हल्का हल्का सा दबाना है, प्रेस करना है। हल्का हल्का से प्रेस करने से ये फूट जाती है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह। चूल्हे का फ्लेम और थोड़ा सा लो कर दें ताकि जले ना और अंदर तक पक जाए। जल्दी फ्राई हो जाती है, इनको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता फ्राई होने में। ये बिल्कुल रेडी है। इसको डिश आउट करें। बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं आपने करना वरना ये जल जाएंगी। ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है। इस तरीके से तमाम पूरियाँ रेडी कर लें। इनको अलग अलग करके रखना है आपने। थोड़ी देर में ये खस्ता हो जाएंगे। तमाम पूरियाँ मैं फ्राई कर चुकी हूँ। ये देखें प्याज कितनी ज़बरदस्त सी पूरियाँ रेडी हुई हैं और इनको मैंने मुख्तलिफ शेप दी है सांचों की मदद से। ये मुख्तलिफ डिज़ाइन के सांचे थे मेरे पास। गोल सांचे की मदद से गोलियाँ बनाई हैं और मुख्तलिफ सांचों की मदद से मुख्तलिफ शेप दी है। देखें स्टार, मिकी माउस, ये हेड बनाई है हमने, ये फ्लावर बनाया है। इसी तरीके से आप मुख्तलिफ सांचों की मदद से मुख्तलिफ शेप दे सकते हैं और बेहतरीन पूरियाँ तैयार कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छी पूरियाँ तैयार हुई हैं। मेरे पास जितना ही बैटर था सारी मैंने पूरियाँ तैयार कर ली हैं अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत अच्छी तैयार हुई हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर नई रेसिपी आपके पास पहुँच जाए। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।